राजेंद्र शर्मा जी, सरोज शर्मा जी, कोटकपूरा पंजाब से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके आश्रय में आपकी बताई पद्धति से उपासना आपकी कृपा से ही हो रही है, पर फिर भी दो दोष इस अंतःकरण में बार बार आते हैं। पहला तो दूसरों में दोष दर्शन और अधिक परेशानी तब होती है जब यह मन इस उपासना मार्ग में जुटे दूसरे साधकों में भी दोष दर्शन करता है। दूसरा, महाराज जी, पूरा दिन अपनी दिनचर्या में सुदृढ़ ढंग से चलने का प्रयास करने पर भी कहीं ना कहीं दृष्टि भटक ही जाती है और चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव, अपनी कृपा दृष्टि बनाए और मार्गदर्शन करें। देखो, सबसे बड़ा दोष का जो मूल है उसे हम पहचान लेंगे, दाल पत्ते सब खत्म हो जाएंगे। वो है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी। ये जो हमारा अहम है, देह भाव में स्थित, यही हमारे समस्त बंधनों का मूल है। जब तक हमें गुणाभिमान अपने में नहीं होगा तब तक दोष दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान रखना, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। अगर हमें किसी में कोई भी दोष दर्शन हो रहा है तो ये सच्ची बात है कि वो दोष आप में विराजमान है, तभी आपको दिखाई देता है। जैसे जिन महापुरुषों की दृष्टि में श्याम आए तो कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी। राम आए तो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। ब्रह्म आए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और हमारी दृष्टि में दोष आए तो सब दोष देखने का भाव। अपने में गुण दृष्टि, दूसरे में दोष दृष्टि, यही अहंकार की पहचान है। यही अहंकार जब प्रियालाल के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाता है तब अंदर भाव आता है, इनमें तो क्या दोष है। अगर हम अपने दोष देखें तो हम तो प्रियालाल के लायक ही नहीं हैं। तब एक दैन्यता आती है, उस दैन्यता में भगवान को रिझा लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हमसे गलती हो रही, उसका सुधार करो। रही दिनचर्या की बात कि उसमें पूर्णता हम नहीं परिपक्व हो पा रहे, तो दिनचर्या परिपक्व होने का मतलब है संबंध में कमी। जैसे संबंध हमारा पति से है तो ननंद, सास, ससुर, देवर सबकी सेवा करते हुए अंदर से भाव क्या है, ये मेरे पति के संबंधी हैं। इनकी सेवा का मतलब पति का प्रसन्न हो जाना। पति की अनुकूलता और प्रसन्नता के लिए वो पूरे घर की सेवा करती है। उसका लक्ष्य क्या होता है, पति। ऐसे ही जगतपति भगवान श्री हरि हमारे परम प्राण प्यारे हैं और सब उनके जन हैं। अब हम कहीं भी, तो हमारी दिनचर्या उन्हीं की हो रही है। वो पति की सेवा नहीं कर रहे, पति के परिवार की कर रही है। पर उसको पता है जब शाम की ड्यूटी में आएंगे ना और ये देखेंगे कि सब हमारी, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारी जीवन की शाम जब होने वाली होगी और हमने जीवन भर अपने पति को प्रसन्न करने वाले आचरण किए, तो आके वो गलबैया डाल के हमें ले जाएंगे अपने परम धाम। हमको ये नहीं सोचना कि पाठ किया तो दिनचर्या और बर्तन मांजे तो दिनचर्या नहीं, वो भी दिनचर्या है। घर में सोहनी लगाना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चे का दुलार करना, ये सब सेवा है, भगवत सेवा है। तो आप दिनचर्या में ही तो हैं। हाँ, जहां आपका अहम अलग मान लिया फिर वो अलग हो जाएगा। नहीं तो बोलो दिनचर्या की सेवा है क्या, हमारा सोना भी दिनचर्या है। जब हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो चलो वो ऊंची स्थिति नहीं है, तो इतना तो है कि हम अच्छे से सो जाएंगे, सुबह जगेंगे, फिर हम साधन करेंगे। तो वो सोना भी भजन हो गया, क्योंकि उस साधन के लिए हम सो रहे हैं, विषय विलासिता के लिए नहीं। संतान उत्पत्ति भी भजन हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसका सृजन करना उनका कार्य है। और उस सेवा में मुझे बस समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो हर क्रिया भगवान की सेवा है, और भगवान की सेवा का फल है भगवत प्राप्ति। भगवान सेवा के अधीन हो जाते हैं। तो आपको अब क्या इसमें संशय है? कोई संशय समझ में आ रहा है ना जी?